बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को एजाज बाबू खान का अस्सलाम वालेकुम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर उर्दू के तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक नए मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। आज हमारा मौजू है दबिस्तान लखनऊ के पेशरो कलंदर बख्श जुर्रत। तो आइए आज की वीडियो में कलंदर बख्श जुर्रत की सवाने, तसानीफ़ और उर्दू अदब में उनकी इनफरादियत के हवाले से तफसीली मुताला करते हैं। कलंदर बख्श जुर्रत का असल नाम याह्या अमान उर्फियत कलंदर बख्श और जुर्रत तखल्लुस था। 1749 में दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम ख्वाजा अमान था। 1757 में जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर हमला किया तो अपने ख़ानदान के हमरा फैज़ाबाद आ गए। उस ज़माने में फैज़ाबाद में शेर व अदब का चर्चा आम था और अहले दिल्ली शेरी मंजरनामे पर छाए हुए थे। जुर्रत शायरी का फितरी रुझान लेकर पैदा हुए थे। उस ज़माने में जाफ़र अली हसरत अपनी इल्मी और फ़नी काबिलियत और शायराना रंगे सुखन के बाइस अपने दौर में बहुत ज़्यादा मकबूल थे और उस ज़माने में जाफ़र अली हसरत की शागिर्दी इख्तियार करना भी बाइस फ़ख्र समझा जाता था। जुर्रत ने भी जाफ़र अली हसरत की शागिर्दी इख्तियार की। जुर्रत मोहब्बत खान मोहब्बत और शहज़ादा सुलेमान शिको के दरबार से वाबस्ता रहे। सारी उम्र तंगदस्ती में गुजरी। 1809 में लखनऊ में ही उनका इंतकाल हुआ। जुर्रत से एक ज़ख़ीम दीवान यादगार है जो पहली मरतबा 1869 में कानपुर से शाया हुआ, जिसमें उनका मुकम्मल कलाम नहीं था। जुर्रत का लगभग तमाम कलाम प्रोफेसर इक़्तिदार अहसन ने तरतीब देकर 1970, 71 और 1975 में नेपल्स इटली से शाया किया। इसमें जुर्रत का तमाम कलाम मौजूद है। जुर्रत ने गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया, सलाम, रुबाई, कता, वासोख्त और दीगर असनाफ में शायरी की और अपनी उस्तादी का लोहा मनवाया। जुर्रत भी अपने ज़माने के एक बड़े उस्ताद थे। उनके शागिर्दों की तादाद भी सैकड़ों में है। जुर्रत की शायराना खुसूसियात का अगर जायज़ा लें तो जिस ज़माने में जुर्रत ने शायरी का आगाज़ किया उस ज़माने में मीर तकी मीर, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा और मीर दर्द सारे अदबी मंजरनामे पर छाए हुए थे। उनकी शायरी इस कदर मकबूल थी कि जिसके रंगे सुखन से बच निकलना नए शोरा के लिए मुश्किल था। इब्तिदाई ज़माने में जुर्रत ने उसी रंगे सुखन की पैरवी की जो उस ज़माने में मकबूल था। चंद अशार देखिए। ए जान मेरे दिल को ना वीरान करके जा, उजड़ा जो ये नगर तो बसाया न जाएगा। कल तो बीमार को था तेरे ना बिस्तर पे करार, आज बिस्तर था फ़कत और वो बीमार न था। दर्दो गम रंजो अलम खूब बसे हैं दिल में, मुझको डर है कि ये बस्ती ना हो वीरान कहीं। जिस तरफ देखता हूँ मैं उस बिन, ये नहीं जानता किधर देखा। इब्तिदाई शायरी में जुर्रत के हाँ वही रंगे सुखन नुमाया नज़र आता है जो जिसे दबिस्तान दिल्ली की शायरी भी कहा जा सकता है। उस ज़माने में जुर्रत के हाँ एक तसव्वुफ़ की कैफियत या तसव्वुफ़ का रंग भी नज़र आता है। डॉक्टर जमील जालबी कहते हैं कि जुर्रत के हाँ तसव्वुफ़ का अंदाज़ दर्द जैसा है, लेकिन ऐसी इनफरादियत और गहराई नहीं है जो दर्द से मंसूब की जाती है। बहरहाल ये इब्तिदाई रंगे सुखन था जो दर्द ने अपने शायरी के आगाज़ में इख्तियार किया। उसके बाद दर्द उस रंगे सुखन की तरफ आते हैं जिसकी वजह से वो उर्दू अदब में अपनी ख़ास इनफरादियत और अहमियत रखते हैं। वो रंगे सुखन मामला बंदी का है। मामला बंदी में ऐसी शायरी होती है जिसमें तालिब व मतलूब यानी आशिक व माशूक के दरमियान होने वाली राज़ो न्याज की बातों को मौजू बनाया जाता है। यानी मामलाते इश्क को खुलकर बयान करना मामला बंदी की शायरी कहलाता है। मामला बंदी की शायरी का जिक्र हो तो मामला बंदी के जो पेशरों हैं मीर सोज़ और जाफ़र अली हसरत का जिक्र करना भी ज़रूरी है। मीर सोज़ मामला बंदी की शायरी के हवाले से पहले शायर माने जाते हैं। गो के मीर सोज़ दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जब वो लखनऊ आए तो लखनऊ में उन्होंने वहाँ के तहज़ीबी मिजाज से आशना होकर मामलाते हुस्न व इश्क को नए अंदाज से पेश करना शुरू किया जो उस ज़माने में बहुत मकबूल हुआ। मीर सोज़ के यहाँ इब्तिज़ाल से पाक और रोज़मर्रा मुहावरात की चाशनी से मुज़य्यन इश्क व मोहब्बत के मामलात हैं। जाफ़र अली हसरत ने उन्हीं इश्क व मोहब्बत के मामलात को उसमें शोखी और चौंचलापन शामिल करके उस लखनवी मिजाज की अक्कासी की और उस ज़माने में सोच से भी ज़्यादा मकबूलियत हासिल की।
जुर्रत मामला बंदी के हवाले से इसलिए इनफरादियत के हामिल हैं कि उन्होंने मामला बंदी के तमाम इम्कानात को अपने तसव्वुफ़ में लाकर ऐसी इनफरादियत की मोहर उस पर सब्त कर दी है कि आज हम मीर सोज़ और जाफ़र अली हसरत को बुलाकर सिर्फ जुर्रत को मामला बंदी का बड़ा शायर करार देते हैं, और यही जुर्रत की उर्दू अदब में इनफरादियत भी है। मामला बंदी के हवाले से अगर जुर्रत के चंद अशार देखें तो उक़दाए दिल क्या खुले गर वस्ल होता है कभी, मुझसे शर्माता है वो और उससे शर्माता हूँ मैं। उस शौक़ से पूछी जो खबर दिल की तो उसने, एक गुंचाए गुल फेंक दिया हाथ से मलकर। एक बोसा मांगता हूँ मैं खैरात हुस्न की, दो माल की ज़कात के दौलत हो ज़ियादा। खूबाने जहाँ की है तेरे हुस्न से खूबी, तू खूब ना होता तो कोई खूब ना होता। एक इशारा जो किया हमने मुलाकात के वक्त, टाल कर कहने लगे दिन है अभी रात के वक्त। ये वो अशार हैं जो जुर्रत के हवाले से मामला बंदी की शायरी की मिसाल के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। जुर्रत अपने ज़माने के मकबूल तरीन शायर थे। मिजाज के एतबार से सुलह जो मशहूर थे, एक मरतबा उनका मुसफ़ी से मारका हुआ, लेकिन उन्होंने जल्द ही सुलह कर ली थी। जुर्रत के हवाले से कहा जाता है कि उनका कलाम आसिफुद्दौला अपने सिरहाने रख कर सोया करते थे। जुर्रत के हवाले से ये भी मशहूर है कि वो पैदाइशी नाबीना थे, लेकिन डॉक्टर जमील जालबी से इख्तिलाफ करते हैं। डॉक्टर जमील जालबी कहते हैं कि जो शख्स इल्म तिब, इल्म नुजूम, सितार नवाजी, कवाइद, रोज़मर्रा, उरूज और दीगर उलूम में दस्तरस रखता हो वो पैदाइशी नाबीना नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी लिखा है कि जुर्रत चेचक के मर्ज़ में मुब्तला थे और मुमकिन है कि इसी वजह से उनकी बीनाई कमज़ोर हो गई हो। बहरहाल वो पैदाइशी नाबीना नहीं थे। जुर्रत का एक मशहूर शेर इंशा और जुर्रत से भी मुख्तस है। एक वाक़या आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है कि एक मरतबा इंशा जुर्रत से मिलने आए तो जुर्रत सोच में गुम थे। इंशा ने जब उनसे दरियाफ़्त किया तो जुर्रत ने कहा कि मैं एक मिसरा हुआ है और दूसरा मिसरा मैं सोच रहा हूँ। जब जुर्रत ने वो मिसरा इंशा को सुनाया जो कुछ यूँ था, उस जुल्फ़ पे फपती शबे दी जोर की सूझी, तो इंशा बेख्तियार बोले अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। जुर्रत उन शौरा में शुमार किए जा सकते हैं जिन्होंने आने वाले ज़माने में दबिस्तान लखनऊ को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया, या दबिस्तान लखनऊ में जिनकी सबसे ज़्यादा पैरवी हुई। आज हमने जुर्रत की शायरी, उनकी इनफरादियत और उर्दू अदब में उनकी अहमियत के हवाले से मुताला किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जुर्रत के हवाले से तमाम अहम मामलात आपके सामने आ गए होंगे। बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।